हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या जिनका नौकरी बहुत कम दिनों को बचा है उनको सक्षमता परीक्षा देने से फायदा होगा या नहीं होगा, यानी फायदा होगा तो किस हद तक फायदा होगा। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, हम सभी लोग जो है सक्षमता यानी राजकर्मी बनने के चक्कर में यानी ये तो भूल ही गए थे कि हम सभी का नौकरी ही बहुत कम दिनों का बचा हुआ है। शायद कुछ ही ऐसे टीचर हैं जिनका नौकरी जो है एक लंबे समय के लिए बचा हुआ है, न तो बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका अब नौकरी या तो 1 साल का बचा हुआ है, या तो 6 माह का बचा हुआ है, या तो 2 साल का या 5 साल का बचा हुआ है। और वो जो है राजकर्मी बनने के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि उनको जो है नौकरी अब बचा हुआ ही नहीं है। देखिए, एक मैसेज से हम आपको शुरुआत करते हैं। ये मैडम जो है यानी 88-89 से ये टीचर में काम कर रही हैं और इनका जो है अब 1 साल का नौकरी बच रहा है। अब इनका कहना है कि अब बताइए सक्षमता परीक्षा दे करके क्या होगा। सोच लीजिए कि जिनका सक्षमता परीक्षा इस बार जो होना है और जिनका नौकरी इस बचा हुआ ही नहीं है, यानी नौकरी ही बहुत कम दिनों का बचा हुआ है, अगर वो सक्षमता परीक्षा देते भी हैं तो क्या उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, कुछ लोग जिनका नौकरी अभी लंबे समय तक है उनको तो सक्षमता परीक्षा देने से फायदा होगा और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में ये बात करने आए हैं कि क्या जिनका नौकरी बचा हुआ ही नहीं है, बहुत कम समय के लिए बचा है, क्या यदि वो सक्षमता देते हैं तो क्या उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, एक बात बताते हैं, साफ साफ सुन लीजिए कि यानी जिनका नौकरी बहुत कम समय के लिए बचा है यानी उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा क्षमता परीक्षा देने से। यानी जब नौकरी ही ना रहेगा तो आप राजकर्मी बन ही करके क्या कर लीजिएगा, जिनका 1 साल 2 साल रहेगा। और यहां तक अगर वो राजकर्मी बन भी जाएंगे तो शायद उनको फायदा से ज्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि 3 जिला का ऑप्शन दिया गया है। अगर उनको अदर डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया तो सोचिए 1-2 साल के लिए वो कहाँ चले जाएंगे। यानी उनको फायदा बस यही चीज का हो सकता है कि वो नियोजित शिक्षक से राजकर्मी कहलाना शुरू हो जाएंगे। और एक बात थोड़ा सा फायदा ये हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत बड़ी मात्रा में उनको फायदा हो सकता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिनके पास नौकरी का समय बहुत कम है यानी नौकरी कम दिनों का बचा हुआ है, उनको सक्षमता देने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको परेशानी ही हो सकता है और ज्यादा प्रॉफिट तो हो भी नहीं सकता है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, अगर वो सक्षमता दिए और उनका अगर जिला बदल दिया गया, होम डिस्ट्रिक्ट ना दिया गया, तो सोचिए कितना बड़ा परेशानी होगा। यानी जब उनका एज ढलान हो चुका है तब जाकर के दूसरा जिला दे दिया जाए, एक बहुत बड़ा परेशानी के सामना करना पड़ सकता है उनको फायदा से ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ सकता है। और घाटा इस वजह से कि जब वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट की एज में पहुंच चुके हैं, तो उनको अब यानी एक सहारे की जरूरत है। क्योंकि एज हो चुका है तब तो वो रिटायर हो रहे हैं और अब उनको एक सहारे की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, और उसी समय वो परिवार से दूर होंगे। कितना बड़ा समस्या उनके साथ आएगा। शायद ये सबसे बेस्ट तरीका होता कि यदि उनको राजकर्मी बनना आना होता सरकार को, और उनको जहां पर वो नौकरी कर रहे थे अगर उनको वहीं पर शायद राजकर्मी का दर्जा मिल जाता तो ये बेस्ट तरीका था। देखिए, एक बात बताते हैं, यानी एक तरीका है कि यानी जिनका नौकरी कम दिनों के लिए बचा हुआ भी था, अगर सरकार उनको राजकर्मी का दर्जा बनाती तो कुछ हद तक फायदा हो भी सकता था। और वो कैसे होता है थोड़ा जानिए। देखिए, यदि वैसे शिक्षक जितने भी नियोजित हैं तो कुछ का तो नौकरी बहुत दिनों के लिए बचा है, कुछ का बहुत कम दिनों के लिए बचा है, अगर सरकार बिना कंडीशन सबको एक साथ राजकर्मी का दर्जा बनाती तो शायद जिनका कम दिनों के लिए भी नौकरी बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन वो भी राजकर्मी कहलाते। उनका भी सैलरी कुछ तो प्रमोट होता, बढ़ता। वो शायद घर बैठे जहां पर वो नौकरी कर रहे थे होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए इस चीज का लाभ उठा पाते। ये एक बेस्ट तरीका था। लेकिन सक्षमता का कंडीशन ला करके उनको ये फायदा लेने से वंचित रख दिया गया, क्योंकि अब उनको सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि यदि वो सक्षमता देते हैं तो उनका जिला बदल दिया जाएगा। तो इस बात से मजबूर है कि हम सक्षमता परीक्षा अब नहीं देंगे। और दूसरा कंडीशन, यदि उनको एक तरीका और था कि फायदा होता, उनको सभी को राजकर्मी के साथ साथ सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता
और कोई भी एग्जाम देने का कंडीशन न रखा जाता, बिना शर्त उनको राजकर्मी का दर्जा। एक, क्योंकि सरकार के पास ऑथोरिटी है भाई, सरकार के पास पावर है, सरकार एक कानून लाती, एक बिल लाती, सारे लोग बन जाते राजकर्मी। तो कहीं ना कहीं जिनका नौकरी कम समय के लिए ही बचा हुआ है, उनको भी सरकार अगर चाहती तो फायदा पहुंचा सकती थी और अच्छे तरीके से पहुंचा सकती थी, और वो भी नियोजित शिक्षक यानी वो भी राजकर्मी का लाभ उठा सकते थे। लेकिन शायद सरकार ऐसा करने में, शायद जो भी हो, यानी कहीं ना कहीं सरकार से तो कमी रही है। देखिए एक तरीका और था, यानी सरकार को चाहिए यह था कि यदि उनको राजकर्मी सभी को बनाना ही था तो बिना कंडीशन रखे सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हुए अगर राजकर्मी बनाते तो इसमें इस बात से किसी शिक्षक को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ही नहीं होता, और सारे शिक्षक खुशी खुशी राजकर्मी भी बनते। जिनका अगर नौकरी लंबे समय के लिए बचा हुआ है वो तो लंबे समय तक इसका लाभ उठा पाते, लेकिन जिनका जो है नौकरी कम समय के लिए बचा हुआ था वो शायद कम ही समय के लिए ही, लेकिन वो कुछ समय के लिए तो राजकर्मी बन करके उसका लाभ उठा पाते। लेकिन अब जब उनका सक्षमता परीक्षा कंडीशन रखा गया है और उसके ऊपर में भी, यानी चलिए सक्षमता परीक्षा एक देर के लिए मान भी लिया जाए तो एक कंडीशन ऊपर से भी है कि आपको यानी डिस्ट्रिक्ट बदल दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिनका नौकरी कम समय के लिए बचा है उनको तो अब देने से कोई ज्यादा लाभ है ही नहीं। और यही वजह है कि वो कभी सक्षमता परीक्षा देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब उनको परिवार, क्योंकि उनका बेज ढलान पर है और उनको परिवार की जरूरत है, तो अब भाई परिवार से दूर रहना उनके लिए शायद घाटे की सौदा होगा, और उनको राजकर्मी बनने से ज्यादा यानी इस बात का दुख हो जाएगा कि परिवार से दूर हो गए और घर से दूर हो गए, और अब रिटायरमेंट का एज में घर से दूर जाना उचित नहीं है। तो हमको लगता है कि सरकार को यही करना चाहिए था। हालांकि सरकार के जो नीति निर्माता हैं शायद उनसे कुछ मिस्टेक हुआ है। अगर वो चाहते तो सबको एक बार में राजकर्मी बना सकते थे बिना किसी शिक्षक को परेशान किए, लेकिन शायद शिक्षा विभाग कहिए या सरकार कहिए इस बात पर खरे नहीं उतर पाई जो शिक्षकों का डिमांड था। और एक ये भी हो सकता है कि जो शिक्षकों तरफ से मांग था वो भी शायद उस जोर से नहीं किया गया। हालांकि कोशिश तो बहुत किया गया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रही है जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान करने के लिए सक्षमता परीक्षा का टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिया गया। और एक ये भी है कि अभी तक जो है हम लोगों ने जो अप्लाई किया था कि सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और जिला में सुधार का मौका दिया जाए, इस पर भी कोई अभी तक बातें नहीं बनी है और अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक आपत्ति भी है इस बात का लेकर के। हालांकि चलिए हम इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे थे कि जिनका नौकरी जो है बहुत कम समय के लिए बचा है उनको सक्षमता परीक्षा देने से कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उनका जब डिस्ट्रिक्ट बदल दीजिएगा तो कई सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और वो जिनका 1 साल 2 साल 4 साल बचा हुआ ही है तो राजकर्मी बन के भी कौन मारे तीर, यानी तीर मार लेंगे वो। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उनके साथ अन्याय तो कर रही है। सरकार अगर चाहती कि उनके साथ भी न्याय हो तो उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा बना देती, और शायद जितने दिन भी उनका नौकरी बचा हुआ था उस चीज का वो लाभ उठा पाते, और ये सबसे सही तरीका था और ये सभी शिक्षकों को किसी को दिक्कत भी नहीं था। लेकिन चलिए, हालांकि सरकार ऐसा करने में नाकामयाब रही है। हालांकि करना चाहिए था, और हम सब लोग जो डिमांड किए थे अभी तक वो फाइल को बढ़ाया भी नहीं गया है। पता नहीं किस वजह से जो है वो लोग रोके हुए खाली जो है चुनाव का बहाना बना रहे हैं। हालांकि चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी उनको कुछ काम करना चाहिए था। ये बात सही है, बिहार अभी भी करप्शन से जूझ रहा है, और सच कहिए तो बिहार में सबसे बड़ा करप्शन है अफसरशाही। हालांकि ये सब दूर होना चाहिए। तो चलिए, हालांकि हमने इस वीडियो में आपको बताया कि यानी जिनका नौकरी कम समय के लिए बचा हुआ है उनको सक्षमता परीक्षा देने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होना है। यानी सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सक्षमता परीक्षा न दें और जहां पर हैं वहीं पर हंसी खुशी रहिए। 1-2 साल 3 साल अगर बचा हुआ है तो 2-3 साल के लिए कहीं जा करके यानी जो है आप परेशानी क्या है सामना करिएगा, कोई ज्यादा खुशी तो मिलेगा नहीं। इससे बेटर है कि आप जहां पर हैं वहीं पर जो स्थिर रहें। और अगर सरकार को ऐसा लगा विधानसभा चुनाव के पहले तो आप सभी को अगर राजकर्मी बनाना होगा तो सरकार जरूर ऐसा स्टेप लेगी, और हालांकि लेगी ही। हम लोगों को ऐसा लग भी रहा है और लगने का कई कारण है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर सरकार जो है झुकेगी, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी राज्य के सरकार की बात होता है। ये तो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये देश का चुनाव है, लेकिन देश का चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव। और उस वक्त शायद सरकार वो हर कंडीशन मानेगी जो शिक्षकों का डिमांड है।
तो चलिए, हालांकि हम लोग का लगातार प्रयास चल रहा है कि बिना शर्त सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, और वो सबसे बेटर होता, क्योंकि सभी लोग बहुत दिनों से भाई ये जो है आस लगाए बैठे हुए हैं कि सबको राजकर्मी का दर्जा का मिले। लेकिन देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, जिनका नौकरी कम दिनों के लिए ही बचा सही है, लेकिन फिर भी उनका कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन उनको भी लाभ मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो पहुंचते रहे और आपको जो है सही जानकारी मिलते रहे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।